मस्त एकदम मजे में। ओके, सो ऑल ऑफ यू, मैं वर्किंग मदर हूँ, ये भी वर्किंग मदर है, बट उनके बच्चे भी बहुत बड़े हो गए। एक्चुअली डे केयर में डालना चाहिए कि सिंपली आप अभी मॉडर्न हो गए हो, मेट्रो सिटीज में रहते हो, तुम लोग को तो यही सारे फैड की जरूरत है। से कोई मदर ऐसी है, जैसे मेरे घर में भी स्टे 4 जनरेशंस इन वन हाउस, से आई एम नॉट अ वर्किंग मदर ऑल्सो, फिर भी मुझे ऐसा लगता है पूरा दिन घर पे मैं बच्चे को या तो सुलाती हूँ या तो उठाती हूँ, या ग्रैंड पेरेंट्स बैठ के सामने टीवी देखते हैं। सो करेंगे भी तो क्या? हर वर्किंग मदर को लगता है कि नॉन वर्किंग मदर कितनी अच्छी है, शी कैन स्पेंड टाइम विद हर किड, बट ऐसा नहीं होता है। मैं घर पे भी कितना क्वालिटी टाइम भी कितना देंगे ना, सच है। कभी कभी ऐसा लगता है कोई प्लीज बच्चे को 1 घंटे के लिए ले, सुनने में बुरा लगेगा आपको, बट ऑल ऑफ योर पेरेंट्स हैव गॉन थ्रू दिस। कोई बच्चे को 2 घंटे के लिए प्लीज कैन यू जस्ट टेक केयर ऑफ माय चाइल्ड। इट्स नॉट दैट आई एम बोर्ड, इट जस्ट हर एक को प्रॉब्लम उस ब्रेक की जरूरत है। एब्सोल्युटली। सो जब आप बोल रहे हो कि काम नहीं कर रही है, तो काम यानी खाली 9 से 6 बाहर जॉब नहीं है। अगर आप हाउसवाइफ हो तो ये एक फुल डे जॉब है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो अगर कोई वर्किंग नॉन वर्किंग मदर्स है तो बिल्कुल आपको ऐसे नहीं, गिल्ट नहीं फील होना चाहिए कि भाई मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ। आप पूरा टाइम काम ही कर रही हो और फार बेटर कर रही हो, अब बहुत ज़्यादा भी कर रहा हूँ। सो खाली इसमें एक चीज़ होती है कि इसका कोई अप्रिशिएट नहीं करता और इसका कोई आपको पैसा नहीं देता, तो वो छोड़ो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि डे केयर की, टू बी ऑनेस्ट, डे केयर की ज़रूरत है, ये कोई फैड नहीं है। अगर हम वर्किंग पेरेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनके लिए 2 ऑप्शंस है। एक पहला ऑप्शन उनके लिए है कि भाई मैं फैमिली के साथ रखूँ, और दूसरा ऑप्शन है मैं डे केयर में रखूँ या मैं कोई मौसी रखूँ। एक बीच का भी रास्ता निकालती है वर्किंग वुमन कि भाई मेरे पास ग्रैंड इन लॉज है और मैं उनके यहाँ पे रखती हूँ, लेकिन मुझे उनको ज़्यादा बॉदर नहीं करना है, तो मैं एक मौसी भी रखती हूँ। तो ये भी एक बीच का रास्ता बहुत सारी औरतें निकालती है, मदर्स निकालती है। अभी ये 3 मॉडल्स हम देखेंगे, तो पहला जो मॉडल है कि जहाँ पे पूरा आपका इन लॉज में ग्रैंड पेरेंट्स साथ बच्चा है, तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बच्चा है तो वो सेफ है, वो बहुत हैप्पी है, क्योंकि जो वो बोलता है वो सब ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं। लेकिन जब आप वापस घर पे आओगे, हाँ, तो यू नो लाइक कि ना कि भाई जो अब तो फिर उसके बाद डांस करने का टाइम आपका आता है। पूरा टाइम डांस किया ग्रैंड पेरेंट्स ने, अभी ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं चलो जाओ अभी आप डांस करो, हम भागते हैं। That's true. तो उसके बाद तो इसमें बच्चे को भी एक फीलिंग आ जाता है। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा एक आगे बोलती हूँ। लेकिन ये जो मॉडल है इसमें बच्चा बहुत हैप्पी है, लेकिन इसमें बच्चा क्या मिस कर रहा है? अगर बच्चा स्कूल में नहीं जाता है, स्कूल में जाता भी है 2-2.5 घंटे के लिए, हम 3 साल के नीचे के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो वो 2-2.5 घंटे जाता है स्कूल में, वापस आ जाता है, तो पूरा टाइम वो दादा दादी के साथ रहता है। उसमें उसका थोड़ा सोशल, आप बोलते हैं कि हो गया, थोड़ा सा एजुकेशन भी उसका हो गया उसके आने के बाद पूरा टाइम। तो ये जो अरेंजमेंट है उसको मैं बोलती हूँ वैसे भी वो बहुत अच्छा है। लेकिन 2 साल के नीचे का बच्चा है, अगर घर पे 2 साल के नीचे के बच्चे की अगर बात करें तो मैं बोलती हूँ तभी भी आपको डे केयर में डालना है, अगर आपके पास ग्रैंड पेरेंट है तभी भी, क्योंकि वो जो एज ग्रुप है वहाँ पे आपके बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो एट इट्स पीक। तो उस टाइम में दादा दादी उसको बहुत सारा प्यार दे सकते हैं, लेकिन जो वो इसमें ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होने की वजह से राइट इनपुट्स नहीं मिलते बच्चों को 100%। और इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि भाई पहले बच्चे नहीं डेवलप होते थे, हमें कहाँ पे थे डे केयर किया, लेकिन उस टाइम और इस टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है 100%। तो उसमें ये हो जाता है कि दादा दादी एक ईजी सॉल्यूशन निकालते हैं प्रॉब्लम के लिए, और फिर उसका लॉन्ग टर्म पे भी इफ़ेक्ट हो जाता है बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे। एक थोड़ी निगेटिव साइड भी है ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। और इनपुट का क्या, जो ब्रेन डेवलपमेंट पीक पे है वहाँ पे आपको उसको जो एजुकेशन पार्ट है, केयर तो हो गया, एजुकेशन पार्ट बहुत बहुत ज़रूरी है जो वो मिस आउट करते हैं। इनफैक्ट ऑल ऑफ यू, कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने जितना आज और भी स्टडी किया है, माइट बी ये डे केयर वर्ड से इशू है कि आप डे केयर में डाल रहे हो क्या,
कंपेयर टू ऐसा लगता है घर पे ही तो है बच्चा, बट ऑल ऑफ यू, जैसे हम लोग भी मैम एक प्ले डेट करके प्रोग्राम चल रहा है, ऑनलाइन प्रोग्राम, where we teach them like 185 plus activities to be done with kids. Correct. Because grandparents का भी तो एज कंसिडर करो. Correct. और ऑल ऑफ यू, मेरे सास ससुर ने मुझे एक बहुत क्लियर चीज बोला था कि हमको जो भी डिसिप्लिन करना था हमने तेरे पति को कर लिया. नाउ डोंट एक्सपेक्ट कि तेरे बच्चे को भी हम ही लोग डिसिप्लिन करेंगे. Correct. तो तू छोड़ के जा, हम प्यार करेंगे, आइसक्रीम देंगे, टीवी दिखाएंगे, मोबाइल खिलाएंगे, पाव पे सुला के प्यूरी भी खिला देंगे. नो यू कांट कंपेल अस कि तुझे मेरे ही तरीके से संभालना. श्रेया, दूसरी बात ये है ना कि अभी ऐसे फैमिलीज है जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स है, लेकिन अगर आप देखोगे कि जैसे मेरे एज के अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स देखोगे, अभी मैं हुई नहीं लेकिन जब होंगी तो आई एम फुल टाइम वर्किंग ग्रैंड पेरेंट. यू आर आल्सो वर्किंग एट ग्रैंड पेरेंट. सो कौन देखेगा बच्चे को? ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. तो मुझे ऐसे लगता है कि डे केयर में अगर आप वर्किंग हो तो एक बीच का रास्ता ऐसा हो सकता है कि भाई आप सुबह में एक 3-4 घंटा भेजो बच्चे को, अगर तो फिर ग्रैंड पेरेंट्स को भी उनका पर्सनल लाइफ है, मंदिर जाना है, फिर थोड़ा पिकअप करो, आके बाद सो जाएगा बच्चा, तब तक आप आ ही जाते हो स्कूल ऑफिस से. दूसरा जो हमने मॉडल देखा था कि मौसी को रखा है, वो तो आप कभी भी मत करना. वो दैट इज नॉट द ऑप्शन. पूरा मौसी के ऊपर बिल्कुल नहीं. कितना भी आप देखोगे सीसी कैमरा देखोगे, पूरा टाइम थोड़ा आप सीसी कैमरा देखोगे, वो तो नहीं रख सकते. वो एजुकेटेड नहीं है, ना वो केयर ले सकती है, ना वो एजुकेशन दे सकती है, उसे बहुत ज़्यादा. तो वो तीसरा ऑप्शन है ही नहीं. तो अगर ये ऑप्शंस है और अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स और इन लॉज यहाँ पे है तो ही रख सकते हो. 100%. अगर आप फ्लोटिंग पॉपुलेशन की बात कर रहे हो जो 60-70% है पूना में अभी, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? तो आपको डे केयर को डालना ही पड़ेगा अगर आप वर्किंग हो, और नॉन वर्किंग हो तो भी डालना पड़ेगा, क्योंकि आप भी वर्किंग ही हो ना घर में. तो आपको भी पार्लर जाना है, आपको भी शॉपिंग जाना है, आपको किटी पार्टी जाना है, फ्रेंड्स के साथ. घर का काम से तो ब्रेक चाहिए, अदरवाइज घर बच्चा सुसु पॉटी डायपर उससे बाहर ही नहीं आता. एंड that gives actually lot of emotional stress to mother. कि मैं ही सब कुछ करूँ क्या, पूरा दिन मैं ही भागूँ क्या, जॉब भी करूँ क्या, बच्चा भी करूँ क्या. सो इनफैक्ट आई वुड प्रिफर कि अगर आपका जॉब 5 बजे ख़त्म होता है तो आप पहले घर पे चले जाओ, थोड़ा सा डिनर का तैयारी कर लो, 6-6:30 बजे डे केयर से बच्चों को पिकअप करो, सो दैट योर किचन इज रेडी. इनफैक्ट मोनिका मैम, आपकी बातों से मुझे एक आइडिया आ रहा है. आई शुड कीप अ मौसी फॉर द इवनिंग आवर्स, जहाँ पे मैं घर पे आने के बाद मौसी मुझे किचन में हेल्प करे, ताकि मैं मेरे बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं जो मैंने मिस किया है. अदरवाइज मैं क्या कर रही हूँ, मौसी को बच्चा संभाल रहा है, फिर मौसी जो छुट्टी पे जा रही है, फिर शाम को वापस मैं बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिना किए मैं किचन का काम कर रही हूँ. सो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है अगर हेल्पिंग हैंड रखना ही है, yes, तो आप किचन के लिए रखो या हाउसहोल्ड काम के लिए रखो. करेक्ट, एब्सोल्युटली. सो मैं आपको हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहता है जिसमें मैं 2 सिचुएशंस देती हूँ पेरेंट्स को. सो आपके लिए तो एक सिचुएशन ऐसी है पेरेंट्स की जहाँ पे आप फुल टाइम काम करके ऑफिस से आ रहे हो. मैं बच्चा हूँ, मैं मोनिका, मैं बच्चा हूँ, बहुत बड़ा बच्चा है. मैं बहुत बड़ा बच्चा हूँ. सो मैं बच्चा हूँ तो मैं घर में हूँ पूरा दिन, दादा दादी के साथ पूरा दिन उथल पुथल मचा दिया है, पूरा फुल एंजॉय किया है घर में. तो दादा दादी से अभी मैं पक गया हूँ पूरा दिन. तो मैं 5:30 बजे की दादा दादी भी राह देख रहे, अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं, हमेशा देरी आती है. आई एम जस्ट ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ. कब आएगी, कधी येणार, आम्हाला जायचे भजनी मंडळाला, ये सब. तो बच्चा सब सुन रहा है. मैं 2 साल की हूँ, मैं सब सुन रही हूँ कि भाई अभी दादा दादी को भी मेरा कंटाला आ गया है ना. तो मैं माँ की राह देख रही हूँ, माँ आई नहीं 6-6:15 बजे आ गई. तो आते ही उसने बैठ गई टीवी के सामने, और दादा दादी बोले चल अभी संभालो आप, मैंने तो पूरा दिन किया, अभी देख लो. तो मैं आके बैठ गई आराम से, चाय पी रही हूँ, ये देख रही हूँ, व्हाट्सएप देख रही हूँ, और कुछ चल रहा है वो देख रही हूँ टीवी के ऊपर. भाई बच्चा देख रहा है, भाई मुझे सुबह से मेरी मम्मी ने मुझे हग नहीं किया है, और अभी आते ही वो टीवी पे लग गई. तो मैं पूरे उसके डांस अटेंशन के लिए पूरा डांस करना चालू कर देती हूँ. पापा आते हैं तो फिर मम्मा उसको रखती है,
कुछ खेल दे देती है, मुझे खेल देती है जिससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी। या मोबाइल या स्क्रीन दे देते हैं। स्क्रीन दे देते हैं, वो तो बहुत इजी है, तो मैं मोबाइल ही ऑप्ट करूँगी। मैं अगर बच्चा हूँ, कितना कलरफुल दिखता है, कितना फास्ट है, तो मैं वही देखूँगी। उसके बाद पापा आते हैं, फिर मम्मा बोलती है अभी मुझे खाना पकाना है, नीचे बैठो खेलो, अभी मैं बहुत थक गई हूँ आज, मुझे अभी तंग मत करो, अभी मुझे खाना बनाना है, अभी पापा आएंगे। तो फिर वो जाती है किचन में, पापा आते हैं, पापा तो थक भाग के आते हैं, बोलते हैं अभी बच्चे को, वो बोलते हैं अभी आज तू संभाल, मैं चाय बनाती हूँ, मुझे बच्चा मत दे। तो ये सब बच्चा सुन रहा है, बच्चे को ऐसे लग रहा है कि मैं किसी को नहीं चाहिए, मुझे प्यार करने वाला ना कोई है, मला मी कोणाला नकोय, नो वन वॉन्ट्स मी. सो दैट इज अ बिग बैड इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड सेल्फ डेवलपमेंट. सो ये एक सिचुएशन है. दूसरा सिचुएशन ऐसा है कि आप सुबह में डे केयर को लेके गए, मैं खाली डे केयर का बताती हूँ, अभी बहुत सारी सिचुएशन बात कर सकते हैं. आपने डे केयर में आपके पास दादा दादी है, दादा दादी है नहीं, आपने डे केयर में भेजा बच्चे को सुबह, वहाँ पे अच्छे से खेल के वो आया, आप नहीं हो लेकिन अच्छे से पूरे दिन खेल के अच्छे से खा के बच्चों के साथ उथल पुथल मचा के आ गया. वो आने के बाद आपने उसको हक किया, उसको ले लिया, उसको थोड़ा सा चलो आज थोड़ा शॉपिंग जाते, थोड़ी सब्जी ले ली, थोड़ा सुपरमार्केट चले गए, लेके आ गए, उसको भी अच्छा लगा चलो क्योंकि जैसे आप ऑफिस जाते बच्चा भी डे केयर जाता है तो ऑफिस जाता है. बच्चे का ऑफिस, अभी हम लोग बच्चे का ऑफिस डिस्कस कर रहे हैं. तो उसके बाद घर जाओगे तो पापा नहीं आएंगे, तू अभी आया मेरे को थोड़ा खाना. तो हाउ यू इंटरैक्ट विथ योर चाइल्ड आफ्टर कमिंग होम. तो दादा दादी आ जाते, अरे आज सुबह से तू नहीं आया, चल मैं तेरे को स्टोरी बताती हूँ. दादा दादी स्टोरी बता रहे, पापा आते, अरे उसको आके हक किया, उसको यहाँ पे लिया वहाँ पे लिया, उसको उड़ाया. तो उसको ये फीलिंग आ रहा है. आपने क्या किया, आपने उसको 5 या 6 घंटा खाली डे केयर में भेजा. सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू टेल, बच्चे को दूसरों के साथ भी टाइम मिला, मम्मा पापा के साथ भी टाइम मिला, दादा दादी के साथ भी टाइम मिला, और थोड़ा बहुत खुद का भी टाइम मिला. करेक्ट. सो ये ब्रेन का यूटिलाइजेशन हुआ. और बेसिकली ये जो आप बोल रहे हैं कि इज इट अ फैड, रखने की ज़रूरत है या नहीं, तो ज़रूरत है. इट इज़ नॉट फैड. यू आर वर्किंग, इफ यू आर नॉट वर्किंग, still you are. Time can change. If you are not working, it can be keep it for couple of hours. Keep it for couple of hours if you are not working. 100%. Or you can utilize. See, if you are not working, but if you keep for couple of hours, you can do your professional development. You can have some time for yourself, like what I can do. You can learn. आप कुछ नया चीज सीख सकते. Otherwise, माँ बनने के बाद लोग भूल जाते हैं कि मुझे कुछ सीख. और कुछ लोग बोलते हैं ना, ये बच्चा भी 4 साल का होने के बाद मैं सोचूंगी. Even that does not work. Actually. बीइंग अ प्रोफेशनल मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ, ना इन्होंने ना मैंने लंबा ब्रेक काम नहीं करता, अदरवाइज हम खुद को भूल जाता है. सच है. मम्मा बनना इज अ ट्रीट.